जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग में आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही उलझ सी गई थी और उलझ के रह गई थी, कहीं खो सी गई थी। लेकिन वापस से ज़िंदगी में लौट आई हूँ। ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और ज़िंदगी के साथ साथ हमारे घर की भी नई शुरुआत जैसी ही समझ लीजिए आप, क्योंकि घर का रिनोवेशन एक नई शुरुआत जैसा ही होता है। सो मैं लगी हुई हूँ यहाँ लंच तैयार करने में। मैं रोटियाँ तवे के मिट्टी के तवे पे सेकती हूँ। जी हाँ, बहुत स्वाद होता है, कुछ अलग सा स्वाद होता है इसमें और काफ़ी हेल्दी होती हैं जब इन्हें मिट्टी के तवे पर बनाया जाता है। कभी ट्राई कीजिएगा तो मुझे याद ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, किसी ने कहा था, किसी ने रिकमेंड किया था कि मिट्टी के तवे पर रोटियाँ बनाई जाएँ तो स्वादिष्ट होती हैं और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं ये रोटियाँ। और फाइनली लंच तैयार करने के बाद, लंच करने के बाद हमारा तहस नहस हुआ घर फिर से हम देखने आ गए हैं। ऑलमोस्ट इस रूम का पेंट हो चुका था, थोड़ा थोड़ा हो चुका था। कबाड़ा कचरा अभी पड़ा ही हुआ है और कोई नहीं, सब संभालना तो है ही हमें, लेकिन बस देखने चली आई कि क्या क्या हुआ है। तो दीवारों का एक कोट हो चुका था, सेकंड कोट होना बचा था। लंच के बाद का समय है ये और थोड़ा आलस भरा भी हो जाता है, तो हम तो चले अपने रूम में थोड़ा सा आराम करने। जी हाँ, जो हमारा सेकंड रूम है हमारे क्वार्टर का, हम वहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और शाम का समय हो चुका था। 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद जब बाहर आके देखा तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। और फिनिश होने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर है और बहुत सारे एडजस्टमेंट हमें साथ में करके चलने होते हैं इस क्वार्टर के साथ में रहने में। तो ये देखिए, पूरा पेंट हो चुका है। फर्श भी थोड़ा थोड़ा सा, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने पेंट किया था, लेबर, उनने थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी बहुत साफ़ करना बचा था। क्योंकि घर का पेंट वगैरह का काम होने के बाद इतनी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि सर दर्द सा फील हो रहा था और मुझे भी वही फील हो रहा था। देखिए किस तरह से फ़र्श ख़राब हुआ है। पोंछे से ये सब साफ़ होने वाला नहीं है, बहुत इसमें मेहनत लगेगी। तो बस ये सोच रही थी कि ये सब निकलेगा कैसे, कैसे घर पहले की तरह होगा। एक तो कुछ महीनों से मैं विलुप्त थी और जब लौट आई हूँ तो देखिए क्या हाल हो चुका है मेरे घर का। चलिए लग जाते हैं, यही लाइफ है और ये सब काम तो लगे रहने होते हैं, तो लगे हैं। मेरे बच्चे तो मिट्टी में ही खेल रहे हैं, कितना उन्हें मना किया जाए, कितना उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बात नहीं है। जो कुछ भी बिगड़ेगा ये सब से, तो उस चीज़ को सुधार लिया जाएगा। अब फाइनली आ जाते हैं साफ़ सफाई वाले मामले में। तो ये देखिए, फर्नीचर भी गंदा हो गया है, हर एक कोने को साफ़ करना होगा, क्योंकि ये रूम पेंट हो चुका है। इस रूम का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो भी पेंटिंग थी, जो भी, वो सब हो चुका है और अब साफ़ सफाई वाला काम बस बचा है। जी हाँ, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के लग जाएंगे, अगर 1-2 घंटे तो ये होगा। तो चलिए भैया लग जाते हैं। और पेंट होने के बाद तो वैसे काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, एक स्टेबिलिटी सी लग रही है कमरे में। लेकिन फ़र्श का जो हाल हुआ है वो देखकर तो बहुत मुझे ये सोचना पड़ जा रहा है कि किस तरह से ये होगा। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी, तो चलिए भैया करते हैं शुरुआत, लग जाते हैं काम पे। यहाँ मेरा बेटा भी देखिए झाड़ू लेकर आ गया है, मेरी टेंशन देख के मेरा बड़ा बेटा भी झाड़ू लेकर आ गया है। क्या ये बच्चे मेरी हेल्प करने आए हैं? देखिए इनका कंसर्न देखिए। तो यहाँ मैं भी झाड़ू लेकर आ गई हूँ और जो बहुत फ़ाइन सा कचरा होता है, फ़ाइन सी धूल, वो सब तो उन लोगों ने नहीं निकाली थी, तो उसे मैंने इकट्ठा किया और अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले तो मुंह पे कपड़ा बांध के साफ़ सफाई करने में मैं लग गई हूँ। क्या करें, लग जाते हैं। कोई और साफ़ करे और उसे हम पे करें, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हमें कोई ऐसा मिला नहीं, तो साफ़ सफाई ये हमें ही करनी थी। तो बस लग गए हैं अपने साफ़ सफाई वाले काम पे। झाड़ू निकालने के बाद कोने कोने को बस मैं हल्का सा ही करूँगी, जी जान नहीं लगा दूँगी, क्योंकि ये सब जो है ये धीरे धीरे साफ़ होगा, एक साथ कुछ भी साफ़ नहीं होना है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पाइप लेके मैंने रूम को अच्छे से वॉश कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल भी पोछे वाला या बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना था मुझे। तुरंत ही अगर हम इस पेंट वाले सामान को पानी के धार से हटा देते हैं तो वो हट जाता है इजीली। फर्नीचर साफ़ करना था, घर का कोना कोना साफ़ करना था, तो बस उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। और रूम के फ्लोर को तो मैंने पानी के पाइप से लेके अच्छे से साफ़ कर दिया था।
और देखिए बस फर्नीचर बचा है, लग रही हूँ उसमें, वो भी अंदर से तो गंदा है ही, जानती हूँ मैं इसे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी जो सुपरफिशियल काम है उस पे ध्यान देते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में।